हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुभा जैन, जीपीएस अलीपुर, ब्लॉक भादराबाद, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। आज मैं और आप दोनों मिलकर क्लास 4th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के कुछ लेसन्स पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में पढ़ाया गया लेसन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैरीगोल्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है आपकी क्लास 4 के लिए, उसमें यूनिट 9 में जो लेसन दिया हुआ है गोइंग टू बाय अ बुक, आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इस लेसन में क्या दिया गया है। ये लेसन एक स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी है दो बच्चों की और उनके ग्रैंडफादर की। और उनके ग्रैंडफादर मतलब उनके दादाजी, उन बच्चों को दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, दोनों भाई बहन हैं। उनको उनके दादाजी कुछ पैसे देते हैं और किस लिए देते हैं आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वो दोनों बच्चे जाएं और कुछ अपने लिए बुक्स खरीद के लाएं। बुक्स आप सभी जानते हैं, बुक्स किताबें बिल्कुल हमें बहुत सारी नॉलेज देती हैं, हमें बहुत कुछ पता चलता है, हम बहुत सारी नई नई बातें सीखते हैं। तो वो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कब जाना है, कौन सी शॉप से खरीदनी है बुक्स। तो उसी बारे में ये लेसन है, गोइंग टू बाय अ बुक। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। वन डे ग्रैंड फादर गेव माई ब्रदर। तो जो बच्ची है इस लेसन में वो क्या बोल रही है कि एक दिन ग्रैंड फादर ने मेरे भाई को एंड मी सम मनी, क्या दिया, मुझे और मेरे भाई को क्या दिया, ब्रदर मीन्स भाई, सम मनी, कुछ पैसे दिए। और गो एंड बाय बुक्स ही सेड, और उन्होंने क्या बोला कि जाओ और कुछ बुक्स खरीदो। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, जब हमें कोई कुछ देता है, कोई पैसे देता है, कुछ भी, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब दादाजी कुछ देते हैं तो ऐसे ही हम दोनों भी बहुत खुश हुए। हम दोनों मतलब वो बच्ची और उसका भाई। वी बोथ लव टू रीड, और क्यों खुश हुए, क्योंकि दादाजी ने बोला कि जाके बुक्स खरीदो और हम दोनों को तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पर अब वो सोच रहे हैं शुड वी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए, नाउ मतलब अभी, शुड वी गो लेटर, या हमें बाद में जाना चाहिए, शुड चाहिए और लेटर बाद में। शुड वी गो टुडे, पर और क्या हमें आज जाना चाहिए, टुडे मीन्स आज। शुड वी गो टुमारो, और टुमारो का मतलब कल, क्या हमें कल जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, डिसाइडेड मतलब उन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया क्या कि राइट नाउ, हम बिल्कुल अभी जाएंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो बेटा बच्चों, ये बुक शॉप की पिक्चर है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बच्चे बुक्स ढूंढ रहे हैं। अब आगे उनके दिमाग में क्वेश्चन आया दोनों बच्चों के, शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हम बड़े मार्केट में जाएं बुक्स लेने, शुड वी गो टू अ स्मॉल शॉप, या फिर हम एक छोटी सी शॉप पे जाएं, छोटी वाली जो दुकान है। शुड वी गो विथ समबडी, समबडी मतलब किसी के साथ जाएं, क्या हम किसी के साथ जाएं। शुड वी गो अलोन, या फिर हम अकेले जाएं। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, और हम दोनों बहन भाई ने क्या डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे, छोटी दुकान पे। जस्ट द टू ऑफ अस, और कौन जाएगा, सिर्फ हम दोनों। तो दोनों बच्चे निकल गए अकेले बुक्स लेने के लिए। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, और दोनों ने क्या सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, छोटी शॉप पे। क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको छोटी शॉप बहुत अच्छी लगती है। और क्यों अच्छी लगती है, इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, क्योंकि है तो वो छोटी बट उसमें बहुत सारी किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो शॉपकीपर है, मैन इन द शॉप जो आदमी है शॉप में, शॉपकीपर दुकानदार, वो उन दोनों बच्चों को बहुत पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, और जो हमारी मदद करता है हम सभी उसको पसंद करते हैं ना, इसीलिए वो बच्चे भी उस शॉपकीपर को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा उनकी हेल्प करता है। अब अगला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आया इस लेसन में, शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या मैं ऐसी बुक खरीदूं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हों। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, या मैं ऐसी बुक खरीदूं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हों। शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या मैं एक पतली सी किताब खरीदूं। आई कुड नॉट डिसाइड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सी बुक खरीदनी है।
द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, और वो जो मैन था शॉप में, ही स्माइल्ड एट अस, मतलब जो शॉपकीपर था वो उनको समझ गया कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो उनको देख के मुस्कुराया और क्या बोला उन्होंने, रिलैक्स कम विद मी, ही सेड, रिलैक्स मतलब आराम से आओ मेरे साथ, उन्होंने बोला। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, और उन्होंने बुक दिखाई उस शॉपकीपर ने उनको कि ये जो बुक्स हैं दे आर अबाउट एनिमल्स, दोज आर अबाउट मशीन्स, और वो जो दूसरी बुक्स हैं यहाँ पर जो हैं वो तो एनिमल्स के बारे में है, और जो वहाँ दोज वो वाली बुक्स अबाउट मशीन्स, दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, और जो वहाँ रखी है ना ऊपर वो बुक्स कैसी हैं, लड़ाई के बारे में, वॉर्स मीन्स लड़ाई, देर वॉट टेक वॉट यू वॉन्ट, मतलब जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, वॉन्ट मीन्स जो चाहिए, टेक मीन्स ले लो। आई पिक सम बुक्स, और बच्ची ने कुछ बुक्स उठाई, पिक मतलब उठाई, माई ब्रदर पिक सम बुक्स, और उसके भाई ने भी कुछ बुक्स उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, वो फर्श पर बैठ गई। ही सेट ऑन अ चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, वो कुर्सी पर बैठ गया उसका भाई। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, और वो पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे। देख सकते हो यहाँ पे बेटा तुम, यहाँ पे वो बच्चा चेयर पे बैठा है, बच्ची फ्लोर पे बैठी है। इट वॉज़ वेरी क्वाइट, और जब भी आप पढ़ते हैं तो बहुत शांत होना चाहिए। इट वॉज़ वेरी क्वाइट मतलब बहुत शांति थी। देर वॉज नो साउंड, अगर शोर होगा कोई आवाज़ होगी तो कोई पढ़ नहीं सकता, पर वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी। 1 hour पास्ड, आर मीन्स घंटा, 1 घंटा गुजर गया, पास्ट गुजर गया। 2 hours पास, 2 घंटे गुजर गए। फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय, फाइनली आखिरकार वी न्यू हमें पता चल गया विच बुक्स टू बाय। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और वो जो बुक शॉप में वो शॉपकीपर था वो भी समझ गया कि अब बच्चों ने अपनी बुक्स पसंद कर लिए, तो वो उनको देख के स्माइल करने लगे। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, और बच्ची ने कौन सी बुक खरीदी, एक मोटी सी बुक जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, और उसके ब्रदर ने, उस लड़की के ब्रदर ने, मेरे ब्रदर ने कौन सी बुक खरीदी, एक बड़ी सी बुक जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, और दोनों बच्चे बहुत खुश हैं, अपने ग्रैंडफादर के पास भाग के गए दादाजी के दिखाने के लिए कि कौन सी बुक्स लाए हैं। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और हम उनके बेड पे चढ़ गए, क्लाइम्ब चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, और दादाजी ने क्या करा, अपने आर्म्स मीन्स हाथ हमारे गले में डाल लिए, हमें अपनी बाहों में ले लिया। एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड, और हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। इसमें आप देख सकते हो इस पिक्चर में बेटा, ये जो पोएम लिखी गई है रुक्मिनी ये जो लेसन है, सॉरी ये लेसन रुक्मिनी बैनर्जी ने लिखा है, और इसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं तो उनको जानते हैं। न्यू वर्ड्स, अलोन, अलोन मतलब अकेले, बुक शॉप मतलब किताबों की दुकान, मशीन्स, मशीन तो आप जानते हैं, मशीन, चारों तरफ मशीन्स ही मशीन्स हैं आजकल। फाइनली आखिरकार, और क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये आपको लेसन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे। तो बच्चों इसका जवाब है, द ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए। वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, कहाँ गए बच्चे बुक्स खरीदने के लिए। दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स, वो कहाँ गए, एक छोटी सी बुक शॉप में बुक्स खरीदने के लिए। डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, क्या लड़की ने एक पिक्चर बुक खरीदी। नो, द गर्ल डिडंट बाय अ पिक्चर बुक, नहीं लड़की ने पिक्चर बुक नहीं खरीदी। शी बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज इंस्टेड, बल्कि उसने तो कैसी बुक खरीदी, फैट बुक, एक मोटी सी बुक जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थीं। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमें क्या करना है बेटा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भरने हैं। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स रेड कलर से दिए गए हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। जो नाउन होता है उसको बताते हैं कैसा है। जैसे नाउन है पहले सेंटेंस में, जो 2-3 सेंटेंस एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके लिए। मार्केट, मार्केट कैसा था, बिग, बिग मीन्स बड़ा मार्केट। शॉप, शॉप कैसी थी, स्मॉल। और बुक, बुक वॉज थिन। तो अब इसको, इन सब वर्ड्स को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अभी हम एक एक्सरसाइज दी गई है उसमें भरते हैं कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इट वॉज डार्क, इट वॉज अ डार्क नाइट, कैसी रात थी, अंधेरी। अ डैश गर्ल सैट, एक लड़की कैसी थी, स्मॉल, छोटी, और कहाँ बैठी थी, अप इन बेड लिसनिंग टू हर
अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ शॉर्ट स्टोरी। कैसी स्टोरी सुना रही थी उसकी मम्मी? शॉर्ट स्टोरी। हर डैश आईज, कैसी आईज? ब्लू आईज, उसकी नीली आंखें ओपन वाइड एंड शी गेव अ स्वीट स्माइल, मतलब एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल उस बच्ची ने दी। स्वीट मीन्स प्यारी। नाउ गो टू स्लीप पारो, हर मदर क्लोज द बुक। और उस बच्ची का नाम होगा पारो, तो उसकी मम्मी ने बुक बंद करते हुए बोला कि गो टू स्लीप पारो हर और स्वीट ड्रीम। स्वीट मतलब तुम्हें अच्छे मीठे मीठे सपने आए। तो इसमें बेटा हमने कुछ बुक वर्ड्स पढ़े हैं, डार्क, स्मॉल, शॉर्ट, ब्लू, स्वीट, स्वीट 2 बार। तो ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो उनके आगे नाउन लगा हुआ है। आप लोग इसमें कोई और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब हम वापस से अपने लेसन पे आ जाते हैं और एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें ये ग्रैंडफादर हैं इस पिक्चर में, दोनों बच्चे उनको अपनी बुक्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे अपनी बुक सेलेक्ट कर रहे हैं और ये जिस बारे में ये बुक थी, ये पोएम थी बुक सिलेक्ट करने के बारे में, और ये बुक शॉप का पिक्चर है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये गोइंग टू बाय अ बुक, ये लेसन और इसकी एक्सरसाइजेज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी आप लेसन पढ़िए और इसकी एक्सरसाइजेज अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में करिए। थैंक यू।